श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी चतुर्दशी तिथि पर भगवान नारायण ने अपना 5वां अवतार, उग्र अवतार भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। तो इसी दिन नरसिंह भगवान की जयंती के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। नरसिंह भगवान की जयंती वाले दिन जो लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस व्यक्ति के, उस भक्त के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। बड़े से बड़े संकट भी जीवन के दूर हो जाते हैं, विरोधी परास्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं। तो इसलिए नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सभी को जरूर करनी चाहिए। और यह चतुर्दशी तिथि कौन से दिन मनाई जाएगी, क्या पूजा विधि रहेगी और इस पूजा में और इस दिन का क्या महत्व है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नरसिंह जयंती, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उसके पिता से, उसका पिता हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसे आशीर्वाद प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वह न सुबह मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न घर के बाहर मरेगा। और वर्ष के 12 महीना जो होते हैं उन महीनों में से भी उसकी किसी की मृत्यु नहीं होगी। न वो नर से मरेगा, किसी मनुष्य से भी नहीं मरेगा, और न राक्षस से मरेगा, न किसी से पशु पक्षियों से मरेगा। तो उसने ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। तो इसलिए ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद है, जो उनकी वरदान है उनका, तो वह भी मिथ्या न जाए और भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी करें। तो इसलिए चतुर्दशी तिथि वाले दिन ही भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार धारण किया था, नरसिंह अवतार लिया था भगवान ने, जिसमें भगवान का जो मुख और नख भगवान के सिंह के हैं और बाकी शरीर भगवान का मानव का है। भगवान गोधूली बेला में, यानी कि जो संध्या का समय होता है, उस समय पर भगवान ने प्रकट हुए थे। तो इसीलिए नरसिंह भगवान की पूजा के लिए प्रदोष काल जो होता है, सूर्यास्त से पहले और सूर्य जो समय होता है उसी समय पर भगवान प्रकट हुए थे। तो वही समय उनकी पूजा का सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि आप नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में उनकी पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और उसको मारने के लिए भगवान ने 12 महीनों के बाद एक और महीना बना, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिमास कहा जाता है। और उसके साथ ही भगवान ने सारी उन बातों का ध्यान रखा जिसमें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जो है वह मिथ्या ना जाए और भगवान अपने भक्त की विश्वास को बनाए रखें। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। तो इसीलिए एक भक्त जो अनन्य भक्त प्रहलाद है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो यह नरसिंह चतुर्दशी तिथि कौन से दिन मनाई जाएगी? नरसिंह चतुर्दशी तिथि 21 मई दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना होती है। उसके लिए यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह भी यही पूजा कर सकते हैं। यदि समय है तो शाम के समय करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उत्तम होता है। उसके लिए आपको पास नरसिंह भगवान की फोटो मूर्ति होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु की भी पूजा उसी फोटो में पूजा कर सकते हैं, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए। विष्णु भगवान की पूजा जिस विधि से होती है उसी विधि से आपको नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करनी है। पूजा में पीले रंग की चीज़ों का महत्व रहेगा, जैसे पीला चंदन लगाना है, पीले पुष्प अर्पित करने हैं, चौकी में पीला कपड़ा बिछाना है और भगवान को केले का या केसर की खीर जैसे आप बनाकर भोग लगा सकते हैं। धूप दीप दिखाएं, मंत्रों का जाप करें, आशीर्वाद ले, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस विधि से आप नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें,
क्योंकि नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और अब एक वह विशेष उपाय जो नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन सभी को जरूर करना चाहिए, वह यह है। उसके लिए बहुत जैसे कि व्रत रखने का भी विधान है कि जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है, फलाहार व्रत, इसमें अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। तो आप यदि चाहें तो आप व्रत भी कर सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा उत्तम होएगा। तो इस पूजा आप व्रत करें या नहीं भी व्रत कर रहे हैं तब भी पूजा अर्चना करें। जब आप पूजा अर्चना करें तो उसी समय नरसिंह भगवान के पास लाल रंग का रेशम का धागा आप भगवान को अर्पित करें। और उसके बाद पूजा अर्चना जब आपकी पूरी हो जाए, फिर अपनी कामना, अपनी प्रार्थना भगवान से करें कि भगवान आपके विरोधियों को शांत करें, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त हो, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। बड़े से बड़े संकटों का नाश सिर्फ नरसिंह भगवान का नाम लेने से हो जाता है। तो इस तरह से प्रार्थना करके फिर उस धागे को आप अपने से श्रेष्ठ किसी से भी बंधवा लीजिए। ऐसी मान्यता है कि उस धागे से भगवान नरसिंह उस इंसान की, अपने भक्त की रक्षा हमेशा सदैव करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।